राहुल गांधी जी बिहार के बेगूसराय में तालाब में नहा रहे हैं। मतलब पवित्र जगह, आप ही कह रहे हो कि कुंभ एक पवित्र जगह है और वो जो जल है वो पवित्र जल है, और वो जो जहां पर वो डुबकी लगा रहे थे वो आस्था की डुबकी थी, तब भी रेनकोट पहनने की जरूरत पड़ रही थी। उनको पवित्र जल से भी इतना ज्यादा बचने की जरूरत पड़ रही थी। पवित्र जल को वो छूना नहीं चाह रहे थे, पवित्र जल उनके जिस्म पर ना लग जाए, कहीं उनको बीमारी ना हो जाए, उनको पवित्र जल से, गंगा के पवित्र जल से भी इतना गुरेज है। लेकिन राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी तालाब के गंदे पानी में भी कूद रहे हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच में कि जब यहां पर इस गंदे तालाब के अंदर एक मजदूर कूद सकता है, हमारे देश का एक नौजवान कूद सकता है, हमारे देश का एक बुजुर्ग कूद सकता है, हमारे देश का यहां अपने जीवन यापन करने वाले वो मछुआरे कूद सकते हैं, तो इस देश के अंदर विपक्ष का नेता राहुल गांधी क्यों नहीं कूद सकता? राहुल गांधी ने खुद संदेश दे दिया कि जहां पर लोग कूद सकते हैं, जहां पर मजदूर कूद सकते हैं, जहां पर बिहार की गरीब जनता कूद सकती है, वहां पर देश का ये नेता राहुल गांधी कूद सकता है। और आप ही के सवाल में जवाब है कि नरेंद्र मोदी तो आस्था की डुबकी लगाने गए थे, वो तो पवित्र जल था, वो तो पवित्र पावनी गंगा थी, तो पवित्र पावनी गंगा के जल से भी इतनी ज्यादा दिक्कत पूरा देश ने देखा। रिजवी साहब, आप जो रिंग कोड वाली जिक्र कर रहे हैं, ये सर आप फर्जी बात बता रहे हैं। अच्छा, मतलब सारी दुनिया की आंखें झूठी, जिन लोगों ने देखा वो सब झूठ बोल रहे हैं, जो उनकी फोटो वायरल हुई, उनकी वीडियो वायरल हुई, वो सारी झूठ। आज तो एक बड़ा अच्छा प्रचलन चल गया है कि अगर कोई वीडियो आती है किसी के, अगर उसके अंदर कुलक्षणपन दिखाई देते हैं और अगर किसी की घटिया हरकतें उसमें नजर आती है तो लोग बाग एआई का सहारा लेने लग जाते हैं। लोग कह देते हैं एआई से बनी हुई वीडियो है, लेकिन उस समय तो एआई भी नहीं आ रही थी ज्यादा। उस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां साक्षात गए थे और उन्होंने रेनकोट पहन रखा था, अभी तक भी पड़ी है। आप कह रहे हैं ना कि लोग बाग झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी भी सोशल मीडिया पर वो फोटोज, वो वीडियोस वायरल है, वो पड़ी हुई है जिसमें प्रधानमंत्री रेनकोट पहन करके कुंभ की डुबकी लगाने के लिए गए थे। ये जो जाल राहुल गांधी जी पकड़ रहे हैं, बिहार की जनता का जो वोट बटोरने में समर्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? राहुल गांधी लोगों का प्यार जुटा रहे हैं, राहुल गांधी लोगों की जो है इसमें और जो उनका प्रेम है वो जुटा रहे हैं। वो जाल उन्होंने फैलाया है, उन्होंने मोहब्बत की दुकान का जाल फैलाने का काम किया था। प्रधानमंत्री जाल फैला रहे हैं, गरीबों को फंसा रहे हैं, गरीबों को और भी गरीबी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, जाल के अंदर लोग तो नहीं फंसे, जंजाल के अंदर तो लोग फंसते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंजाल में फंसाने का काम किया और राहुल गांधी ने वहां पर जाल खींचने का काम किया। तो जाल में तो मछली आती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आपके सामने जो दिख रहे हैं ये है शादाब रिजवी। शादाब रिजवी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद पत्रकार महोदय। बिहार में राजनीति बड़ी चरम सीमा पे चल रही है और राहुल गांधी जी तालाब में उतर कर मछली पकड़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी? देखिए, आप ही के सवाल में जवाब छुपा हुआ है। राहुल गांधी के बारे में आप बता रहे हैं कि वो तालाब में कूद पड़े और तालाब में वो मछुआरा जो एक जाति है उनके साथ में नावों में घूम रहे हैं, मछली का जाल खींच रहे हैं, मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तालाब में तैरते नजर आ रहे हैं। तो आपने बहुत पहले देखा होगा जब कुंभ का मामला चल रहा था और हमारे देश के तमाम देशवासी कुंभ के अंदर आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे थे और वहां पर लोग हताहत हो गए, लोगों की जान भी चली गई। उसी बीच एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा था, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहां पर कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है कि वो किस तरीके से पहुंचे थे। रेनकोट पहन करके, वाटर प्रूफ जैकेट पहन करके वो नहाने पहुंचे थे। तो इस तरीके से राहुल गांधी तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो राहुल गांधी तो गरीब लोगों के बीच में, उन मछुआरों के बीच में, मल्लाहों के बीच में नजर आ रहे हैं। जो ये गरीब तबका है, बिल्कुल आम तबका है, जो कि जीविका चलाता है मछली पकड़ करके, जिसको रोजगार भी नहीं मिला इस सरकार में। 20 साल से सरकार चल रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार पहुंच रही है, बिहार के अंदर जन जन तक पहुंचने की बात कर रही है। लेकिन क्या हकीकत में सरकार लोगों तक पहुंच रही है? क्या सरकार ने रोजगार दिए हैं? क्या सरकार ने गरीबों का उत्थान किया है? क्या सरकार ने वहां पर जो गरीब मजलूम तबका है उनकी भी देख रेख करी है? क्या सिर्फ सरकार वाहवाही लूटने का काम करती है, जुमलेबाजी का काम करती है? तो इस बात का जवाब देने के लिए कांग्रेस जो अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता ने एक संदेश दिया है कि हाँ भाई, मैं भी गरीबों के बीच में जा सकता हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। और वो जाकर के बोलते भी हैं, वो कहते भी हैं इस बात को। तालाब से एक संदेश और निकला है रिजवी साहब। राहुल गांधी जी तालाब में उतरे तो मगर एक भी मछली पकड़ नहीं पाए, हाथ खाली रह गया। क्या बिहार के चुनाव में भी हाथ खाली ना हो जाए? ये संदेश बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, मछली पकड़ने का तो काम, जो वोट वाली मछली है उसको पकड़ने का काम तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट लगा रखी है। अच्छा। और राहुल गांधी अगर तालाब में उतरे हैं और अगर उन्होंने कोशिश की है तो मछली तो बहुत सारी जाल में फंसी है, लेकिन वो मछलियां आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उन मछलियों के बारे में आप जो बात कर रहे हैं इतनी ज्यादा कि तालाब में तो उतरे लेकिन मछलियां नहीं पकड़ पाए, तो आप तो जाल नहीं देख रहे थे ना, जाल के अंदर कितनी मछलियां फंसी थी। तो मछलियां फंसाने का काम तो उनका है, जो मछुआरे वहां पर है।
लेकिन वोटर फंसाने का काम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो किस तरीके से वोटर को फंसाया जाए, गरीबों को फंसाया जाए। प्रधानमंत्री तो सिर्फ जाल वहां पर उतरकर तालाब में मछलियां फंसाने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने तो गरीबों को फंसाने के लिए छोड़ दिया। गरीबों को फंसा दिया, मजलूमों को फंसा दिया, मजदूरों को फंसा दिया, युवकों को फंसा दिया, नौजवानों को फंसा दिया, पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को फंसा दिया, और यहां तक के जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनको पलायन कर करके गुजरात में फंसा दिया, महाराष्ट्र में फंसा दिया, जाने कहां कहां फंसा रखा है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो जाल डाला उसमें मछलियां फंसी या नहीं फंसी। आप ये भी देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जाल डाल रखा है उसके अंदर कितने गरीब फंसे हुए हैं, उसके अंदर कितने मजलूम फंसे हुए हैं। क्या आपको वो फंसे हुए लोग याद नहीं आ रहे? कोविड काल आप भूल गए, कितने लाखों की संख्या में लोग फंसे हुए थे। तो ज्यादा आपको मछली फंसने की चिंता हो रही है, लोगों के फंसने की चिंता आप बिल्कुल नहीं हो रही है। जिस तरीके से लोग वहां पर फंसे हुए थे, उनके अपने घरों तक पहुंचने के कोई इंतजाम नहीं थे, वो फंसे हुए लोग नजर नहीं आ रहे। जब कुंभ के अंदर लोग बाग गए थे और त्रिवेणी घाट पर तमाम लोग वहां पर फंस गए, उनकी लाशें भी वापस नहीं आ पाई। लोग बाग अपने परिजनों के फोटो लेकर ढूंढ रहे थे, आज तक उनको वो नहीं मिले। क्या वो फंसे हुए लोग आपको नजर नहीं आते? और दूसरी आपको एक बात मैं बता दूं कि जितने लोग कुंभ के अंदर वहां पर जब दिल्ली के अंदर भगदड़ मची, ट्रेन में बैठकर नहाने के लिए जा रहे थे, वहां पर ट्रेनों के अंदर फंस गए, वो फंसे हुए लोग आपको याद नहीं आते? जब बाहर से लोग बाग छठ पूजा मनाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए अपने घरों को वापस लौटते हैं, उनको ट्रेनें नहीं मिलती, उनको बसें नहीं मिलती, जब वो ट्रेनों में फंस जाते हैं, बसों में फंस जाते हैं। अभी आपने देखा ट्रेन हादसा हुआ, तमाम लोग पटरी के नीचे फंस गए, ट्रेन के नीचे फंस गए और उनके चिथड़े उड़ गए। तो क्या वो फंसे हुए लोग नजर नहीं आते? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पूरे देश को फंसा रखा है, बिहार के लोगों को फंसा रखा है, बिहार की जनता को फंसा रखा है। तो इसलिए आपको सिर्फ वो नजर आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी ने जाल डाला, उसमें मछली फंसी या नहीं फंसी, लेकिन आपको देश की जनता फंसी हुई नजर नहीं आ रही है। जी साहब, आपने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री कुंभ में रेनकोट पहन के नहाया जी। तो कुंभ एक पवित्र जगह है और आस्था की डुबकी लगाने गए थे प्रधानमंत्री जी, और राहुल गांधी जी बिहार के बेगूसराय में तालाब में नहा रहे। मतलब पवित्र जगह, आप ही कह रहे हो कि कुंभ एक पवित्र जगह है और वो जो जल है वो पवित्र जल है, और वो जो जहां पर वो डुबकी लगा रहे थे वो आस्था की डुबकी थी, तब भी रेनकोट पहनने की जरूरत पड़ रही थी। उनको पवित्र जल से भी इतना ज्यादा बचने की जरूरत पड़ रही थी, पवित्र जल को वो छूना नहीं चाह रहे थे, पवित्र जल उनके जिस्म पर ना लग जाए, कहीं उनको बीमारी ना हो जाए, उनको पवित्र जल से, गंगा के पवित्र जल से भी इतना गुरेज है। लेकिन राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी तालाब के गंदे पानी में भी कूद रहे हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच में कि जब यहां पर इस गंदे तालाब के अंदर एक मजदूर कूद सकता है, हमारे देश का एक नौजवान कूद सकता है, हमारे देश का एक बुजुर्ग कूद सकता है, हमारे देश का यहां अपने जीवन यापन करने वाले वो मछुआरे कूद सकते हैं, तो इस देश के अंदर विपक्ष का नेता राहुल गांधी क्यों नहीं कूद सकता? राहुल गांधी ने खुद संदेश दे दिया कि जहां पर लोग कूद सकते हैं, जहां पर मजदूर कूद सकते हैं, जहां पर बिहार की गरीब जनता कूद सकती है, वहां पर देश का ये नेता राहुल गांधी कूद सकता है। और आप ही के सवाल में जवाब है कि नरेंद्र मोदी तो आस्था की डुबकी लगाने गए थे, वो तो पवित्र जल था, वो तो पवित्र पावनी गंगा थी, तो पवित्र पावनी गंगा के जल से भी इतनी ज्यादा दिक्कत पूरा देश ने देखा। रिजवी साहब, आप जो रेनकोट वाली जिक्र कर रहे हैं, ये सर आप फर्जी बात बता रहे हैं। अच्छा, मतलब सारी दुनिया की आंखें झूठी, जिन लोगों ने देखा वो सब झूठ बोल रहे हैं, जो उनकी फोटो वायरल हुई, उनकी वीडियो वायरल हुई, वो सारी झूठ। आज तो एक बड़ा अच्छा प्रचलन चल गया है कि अगर कोई वीडियो आती है किसी के, अगर उसके अंदर कुलक्षणपन दिखाई देते हैं और अगर किसी की घटिया हरकतें उसमें नजर आती है तो लोग बाग एआई का सहारा लेने लग जाते हैं। लोग कह देते हैं एआई से बनी हुई वीडियो है, लेकिन उस समय तो एआई भी नहीं आ रही थी ज्यादा। उस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां साक्षात गए थे और उन्होंने रेनकोट पहन रखा था, अभी तक भी पड़ी है। आप कह रहे हैं ना कि लोग बाग झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी भी सोशल मीडिया पर वो फोटोज, वो वीडियोज वायरल है, वो पड़ी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री रेनकोट पहन करके कुंभ की डुबकी लगाने के लिए गए थे। तो ये जो जाल राहुल गांधी जी पकड़ रहे हैं, बिहार की जनता का जो वोट बटोरने में समर्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? राहुल गांधी लोगों का प्यार जुटा रहे हैं, राहुल गांधी लोगों की जो है स्नेह और जो उनका प्रेम है वो जुटा रहे हैं। वो जाल उन्होंने फैलाया है, उन्होंने मोहब्बत की दुकान का जाल फैलाने का काम किया था। जाल प्रधानमंत्री हैं कि जाल फैला रहे हैं, गरीबों को फंसा रहे हैं कि गरीबों को और भी गरीबी में डालने की कोशिश कर रहे हैं? अब आप देखिए, जाल के अंदर लोग तो नहीं फंसे, जंजाल के अंदर तो लोग फंसते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंजाल में फंसाने का काम किया और राहुल गांधी ने वहां पर जाल खींचने का काम किया। तो जाल में तो मछली आती है और जंजाल में लोग आते हैं। इसलिए देश की जनता, बिहार की जनता समझ रही है
है कि जाल जो राहुल गांधी ने फैलाया है और उनके खिलाफ जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि राहुल गांधी ने जाल फैला दिया, उसमें लोगों को फंसाया जा रहा है, तो जाल में लोग नहीं फंसते, जाल में मछलियां फंसती हैं, जंजाल में लोग फंसते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ नीतीश कुमार जी ने, सम्राट चौधरी ने, बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है उन नेताओं ने, हमारे देश की कैबिनेट की जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल ने जिस तरीके से बिहार के अंदर जाल फैला रखा है, वो जाल है जंजाल का जाल। तो ऐसे जंजाल में लोगों को फंसाया जाता है। जाल में तो सिर्फ मछलियां आती हैं, जंजाल में लोग आते हैं। चलिए ठीक है, इस बिहार की जनता पर छोड़ देते हैं। बिहार की जनता किसकी जाल में फंसती है या किसकी जाल में नहीं फंसती है, फिर जाल की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जंजाल में फंसी हुई जनता है, बिहार की जनता जंजाल में फंसी हुई है। राहुल गांधी जी बिहार के बेगूसराय में जाल लेके घूम रहे हैं तालाबों में। हाँ, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं अपने दोस्तों का, अपने साथियों का, अपने गरीब मजदूरों का, अपने लोगों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर गरीब लोग जो जाल फैलाता है, तो क्या वह दुनिया को जाल में फंसाने के लिए वहां जाल फैलाता है? वो 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाने के लिए जाल फैलाता है। और अगर आज मीडिया को, आपको और सरकार को वो जाल ऐसा नजर आ रहा है कि उसमें लोगों को फंसाया जा रहा है, तो समझ लीजिए फिर लोगों के पेट पर लात मारने का काम सरकार कर रही है। अगर 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कोई तालाब में अगर उतर रहा है और वहां पर जाल डालकर मछलियां इकट्ठी करके ला रहा है और उनको बेच करके पेट पाल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके पेट पर, आपकी रोजी रोटी पर डाका डालने का काम यानी सरकार का है। और सरकार की नजर आपकी 2 वक्त की रोजी रोटी की कमाई पर भी है। चलिए, बिहार की जनता अब छोड़ देते हैं, किसकी जाल में फंसेगी किसकी जाल में नहीं फंसेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जाल में नहीं फंसने वाली, जनता तो मुंह तोड़ जवाब देगी। ये तो चुनाव का परिणाम देखने के बाद ही पता चलेगा। रिजवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद।